स्त्रियों को गाय का श्राप। यह कहानी स्त्रियों और गाय के श्राप से संबंधित एक पुरानी पौराणिक कथा पर आधारित है। यह कहानी सदियों से हिंदू धर्म में कही जाती रही है और इसका आधार हमारे समाज की पुरानी मान्यताओं में है। प्राचीन काल की बात है, जब पृथ्वी पर सभी प्राणी सुख शांति से रहते थे। उस समय गाय को विशेष आदर और सम्मान प्राप्त था, क्योंकि वह सभी के लिए पालन पोषण का साधन थी। गाय न केवल दूध देती थी, बल्कि अपने सौम्य स्वभाव और उपयोगिता के कारण देवताओं के लिए भी प्रिय थी। वह धैर्य, ममता और करुणा की मूर्ति मानी जाती थी। कथा का प्रारंभ किसी समय जब गाय धरती पर विचरण कर रही थी, तो वह अत्यधिक दुखी और परेशान हो गई। उसका मन भक्ति और सेवा के काम में लगा रहता था, लेकिन समय के साथ उसने देखा कि मनुष्य धीरे धीरे क्रूर और स्वार्थी होते जा रहे हैं। मनुष्यों ने गाय का शोषण करना शुरू कर दिया। पहले वे उसे माता के रूप में पूजते थे, लेकिन धीरे धीरे वे उसे एक वस्तु समझने लगे। उन्होंने गाय का दूध निकालना और उसका सही देखभाल न करना शुरू कर दिया। गाय को यह देखकर बहुत कष्ट हुआ कि जिन मनुष्यों ने उसे देवी का स्थान दिया था, वे अब केवल उसका उपयोग कर रहे हैं। गाय ने देवताओं से प्रार्थना की कि उसकी सहायता की जाए, लेकिन कोई परिणाम न निकला। अंततः वह खुद ब्रह्मा जी के पास गई और अपनी व्यथा सुनाई। ब्रह्मा जी के पास गाय की व्यथा गाय ने ब्रह्मा जी से कहा, हे प्रभु, मैं पृथ्वी पर सभी प्राणियों की सेवा करती हूँ, लेकिन अब मनुष्य मेरा शोषण कर रहे हैं। वे मुझसे बिना मेरे कष्टों की परवाह किए केवल लाभ उठाते हैं। मुझे इसके लिए कुछ न्याय चाहिए। ब्रह्मा जी ने गाय की बात सुनी और उसे समझाया कि यह संसार का नियम है कि समय के साथ लोग बदलते हैं, लेकिन गाय का दुख असहनीय था। वह चाहती थी कि उसे इस अन्याय से मुक्त किया जाए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हें अपनी मर्जी से श्राप देने का अधिकार है, लेकिन सोच समझकर फैसला करना। स्त्रियों पर गाय का क्रोध। गाय ने कहा, मैं हमेशा ममता और करुणा की मूर्ति रही हूँ, लेकिन अब मेरे साथ अन्याय हो रहा है। मैं यह नहीं देख सकती कि जिन मनुष्यों को मैंने अपने दूध से पोषित किया, वे अब मुझे कष्ट दे रहे हैं। विशेष रूप से मैं देख रही हूँ कि स्त्रियाँ, जो ममता और करुणा की प्रतीक मानी जाती हैं, वे भी अब मेरे प्रति उदासीन हो गई हैं। इसलिए मैं उन्हें श्राप देती हूँ कि वे जीवन भर मासिक धर्म, रजस्वला के कष्ट को सहन करेंगी। गाय का यह श्राप सुनकर सभी देवता हैरान रह गए। स्त्रियों को मासिक धर्म के दौरान शारीरिक और मानसिक कष्ट झेलने पड़ते हैं, और यह स्थिति उनके जीवन का अभिन्न अंग बन गई। इस श्राप के कारण स्त्रियों को यह सजा भुगतनी पड़ी, जो आज भी जारी है। श्राप का प्रभाव। गाय का यह श्राप सदियों से महिलाओं के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। मासिक धर्म के दौरान उन्हें कष्ट का सामना करना पड़ता है, और यह उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति पर असर डालता है। इस श्राप के चलते समाज में मासिक धर्म को एक तिरस्कार की दृष्टि से भी देखा जाने लगा, और स्त्रियों को इन दिनों में अछूत जैसा व्यवहार सहना पड़ा। समाज में धीरे धीरे मासिक धर्म से जुड़ी कई रूढ़िवादी परंपराएं जुड़ गईं। स्त्रियों को इस समय में मंदिर जाने से रोका जाता था, खाना बनाने से दूर रखा जाता था, और कई जगह उन्हें अलग थलग रहने को मजबूर किया गया। हालांकि ये परंपराएं आज बदल रही हैं और मासिक धर्म को लेकर जागरूकता बढ़ रही है। पश्चाताप और स्त्रियों की ममता। कुछ समय बाद गाय को अपने श्राप का पछतावा हुआ। उसने सोचा कि उसने क्रोध में आकर स्त्रियों को ऐसा श्राप दे दिया, लेकिन स्त्रियां तो ममता और करुणा की मूर्ति होती हैं। वह देवताओं के पास फिर से गई और उनसे कहा कि उसका श्राप हटाया जाए, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा, श्राप तो एक बार दिया जा चुका है और अब उसे वापस नहीं लिया जा सकता। हालांकि इसका प्रभाव थोड़ा कम किया जा सकता है। तब ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया कि स्त्रियां इस श्राप के बावजूद भी मातृत्व का सुख प्राप्त करेंगी, और समाज में उन्हें ममता और करुणा का प्रतीक माना जाएगा। उन्हें अपने जीवन में अनेक कष्टों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वे हमेशा अपने साहस, धैर्य और ममता से इन कष्टों पर विजय प्राप्त करेंगी। कहानी का संदेश। इस पौराणिक कथा के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि हर कष्ट के पीछे कोई न कोई कारण होता है। गाय ने क्रोध में आकर श्राप दिया, लेकिन बाद में उसने महसूस किया कि क्रोध में लिया गया कोई भी निर्णय अंततः दुखदायी हो सकता है। यह कहानी यह भी सिखाती है कि स्त्रियां, भले ही उन्हें जीवन में अनेक कष्टों का सामना करना पड़े, वे हमेशा ममता, करुणा और धैर्य का प्रतीक रहेंगी। स्त्रियों को मासिक धर्म के दौरान जो कष्ट सहना पड़ता है,
वह जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। यह समाज के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है कि हमें स्त्रियों को इस समय में सम्मान और सहयोग देना चाहिए, न कि उन्हें किसी भी प्रकार से अछूत मानना चाहिए। समाज में बदलाव की आवश्यकता। आज के समाज में हमें इस पौराणिक कथा से यह सीखने की ज़रूरत है कि मासिक धर्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और इसे लेकर किसी भी प्रकार की गलत धारणाएं नहीं बनानी चाहिए। हमें स्त्रियों को इस समय में मानसिक और शारीरिक रूप से सहयोग देना चाहिए और उन्हें पूर्ण रूप से समाज में समान अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि क्रोध में लिए गए फैसले हमेशा सही नहीं होते। हमें किसी भी प्रकार के निर्णय को शांत मन से लेना चाहिए, क्योंकि हर निर्णय का प्रभाव लंबे समय तक रह सकता है। इस कहानी के अंत में गाय और स्त्रियों के बीच एक समझौता होता है, जहां गाय अपने श्राप का प्रभाव कम करती है, लेकिन इसका पूर्ण रूप से अंत नहीं कर पाती। स्त्रियां